आज हम बात करने जा रहे हैं किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट के उन कड़वे सच की जिन्हें शायद सुनना कुछ लोग पसंद ना करें। जी हाँ, क्योंकि किश्तवाड़ में सियासी रिप्रेजेंटेशन की कोई कमी नहीं है। यहाँ से एमएलए भी हैं, राज्यसभा एमपी भी हैं और लोकसभा एमपी भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किश्तवाड़ की आवाम को इसका सच में कोई फायदा मिल रहा है? 1.5 साल बीत चुका है एमएलए बने हुए यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पर बदलाव उतना नजर नहीं आ रहा है जितनी उम्मीदें दिखाई गई थी। चाहे हॉस्पिटल की बात हो, एजुकेशन सिस्टम की बात हो, सड़कों की हालत हो या फिर बेसिक फैसिलिटीज जिसमें बिजली और पानी, कई मुद्दे आज भी किश्तवाड़ की आवाम के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। सबसे पहले बात हेल्थ सेक्टर की जाए, किश्तवाड़ के लोगों का सबसे बड़ा सवाल है हॉस्पिटल को लेकर। हैरानी की बात यह है कि किश्तवाड़ से पहले भी बड़े बड़े नेता निकले, यहाँ से एमएलए भी रहे और वही नेता बाद में होम मिनिस्टर जैसे बड़े पदों पर भी रहे। और तब जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में थी और होम मिनिस्टर का होना यानी कि सेंटर के होम मिनिस्टर के बराबर, लेकिन इतने सालों के बाद भी किश्तवाड़ का हॉस्पिटल आज तक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आगे नहीं बढ़ पाया। जब कोई सीरियस पेशेंट होता है या कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो अक्सर पेशेंट्स को जम्मू रेफर कर दिया जाता है। इस दौरान पेशेंट्स को या उनके परिवार को काफ़ी लंबी दूरी तो तय करनी पड़ती है और साथ में उन मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन बोलें तो बोलें किससे? लोग पूछ रहे हैं कि जब इतने बड़े लीडर्स किश्तवाड़ से निकले तो फिर हेल्थ सेक्टर में इतनी बड़ी कमी क्यों रह गई? अब बात एजुकेशन सिस्टम की जाए, किश्तवाड़ में कई गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत सवालों के घेरे में नजर आ रही है। कई स्कूल्स में टीचर्स की कमी बताई जा रही है तो कई स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज की कमियां बताई जा रही है। पेरेंट्स का कहना है कि अगर एजुकेशन सिस्टम ही मजबूत ना हो तो बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की टेंशन, अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन जरूर रहती है और बच्चों की टेंशन आमतौर पर पढ़ाई से शुरू होती है। लेकिन अगर बेसिक फैसिलिटीज ही स्कूल में ना दी जाए, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में किस तरीके से धांधलियाँ हो रही हैं, किस तरीके से चीज़ों पे लूट खसूट जो है वो जारी है, वो तो आप सब लोगों के सामने है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जिन पे लाखों करोड़ों का फंड हर साल आता है, उन स्कूल्स की हालत बद से बदतर है। तीसरा बड़ा मुद्दा है सड़क और गलियों की हालत। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के कई एरियाज में रोड्स और गलियां बद से बदतर होती जा रही हैं और आज भी बारिश ने हकीकत को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। आज ही थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन कई गलियां और रोड्स पानी से भर गई। कई जगह गलियां छोटे छोटे तालाब जैसी नजर आई और लोगों को घर से निकलने तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोकल रेजिडेंट्स का कहना है कि किश्तवाड़ का ड्रेनेज सिस्टम अब पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे जो है वो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर थोड़ी सी बारिश में ही गलियां पानी से भर जाती हैं तो फिर डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे और दावे क्यों? और अगर बेसिक फैसिलिटीज की बात करें तो एरियाज में लोग बिजली और पानी की प्रॉब्लम्स को लेकर भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अगर बुनियादी सुविधाएं, जो बेसिक फैसिलिटीज ही अगर ठीक से नहीं मिले तो फिर डेवलपमेंट के दावे कितने सच हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब किश्तवाड़ से एमएलए भी हैं, राज्यसभा एमपी भी हैं, लोकसभा एमपी भी हैं और फिर भी उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट के बेसिक इश्यूज अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाए? क्या आवाम के सवाल उन जिम्मेदार लोगों तक नहीं पहुंच रहे, या फिर इन मुद्दों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? किश्तवाड़ के लोग अब ये तक कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ वादे नहीं बल्कि ग्राउंड पर सच्चा डेवलपमेंट चाहिए। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना होगा, स्कूल की हालत सुधारनी होगी। और स्कूल की मैं अगर बात करूं तो पूरे एजुकेशन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की हालत जो है वो सुधारनी होगी, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, क्योंकि यहाँ टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के अलावा सब काम कर लेते हैं। जिसमें ठेकेदारी की बात करें, जिसमें हम पॉलिटिक्स की बात करें, जो मेन काम है बच्चों को पढ़ाना, उसके अलावा टीचर्स हर एक चीज कर रहे हैं। और उसके बावजूद यहाँ जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है वो उन लोगों पर शिकंजा कसने के बजाय और लोगों का साथ दे रहा है। सड़कें और ड्रेनेज का सिस्टम ठीक करना होगा और बेसिक फैसिलिटीज जैसे बिजली और पानी की प्रॉब्लम्स को भी दूर करना होगा, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी आवाम को बुनियादी सुविधाएं ना मिले तो फिर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ की आवाज़ जिम्मेदार लोगों तक
अब देखना यह होगा कि किश्तवाड़ की आवाज जिम्मेदार लोगों तक कब तक पहुंचती है और कब तक इन प्रॉब्लम्स का हल निकलता है।